नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी हाजिर हूं हफ्ते भर की कारोबारी खबरों के साथ। हफ्ते की महंगाई दर के ताजा आंकड़े थोड़ी राहत दे रहे हैं, लेकिन डीजल और रसोई गैस के महंगा होने से महंगाई की बड़ी मार पड़ने वाली है। प्रधानमंत्री फिर से भरोसा दिला रहे हैं कि मार्च तक झेलिए, मार्च के बाद हम आपको महंगाई के बढ़ने की रफ्तार 6-6.5% के आसपास ला के दिखा देंगे। कोर सेक्टर की तरक्की की रफ्तार घट गई है, कारें और मोटरसाइकिलें भी कम बिकी हैं। इसके अलावा 1 जुलाई से बैंकिंग और दूसरे कई नियम बदल रहे हैं। और कैसी रही इस हफ्ते बाजार की चाल, ये सब होगा बिजनेस इस हफ्ते में। रिजर्व बैंक ने जो दरें बढ़ाई हैं, उसका असर अर्थव्यवस्था पर साफ देखा जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार घटती दिख रही है और इससे सबसे ज्यादा उन कोर सेक्टर्स पर असर पड़ा है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। कोर सेक्टर की ग्रोथ करीब 8% के आसपास रह गई है, 4.3% से के आसपास से घटकर 4.3% रह गई है। कोयले सेक्टर में अगर देखें तो वहां भी आधी रह गई है ग्रोथ, 2.8 से घटकर 1.1। इसके अलावा नेचुरल गैस की ग्रोथ की बात करें तो वहां बड़ा झटका लगा है, 34.4 से घटकर 9.6। और सीमेंट सेक्टर की ग्रोथ 8.6 के मुकाबले 2.3, यानी सब जगह गिरावट ही गिरावट। कोर सेक्टर की ग्रोथ घटी है और जून महीने के ताजा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आंकड़े भी निराश करने वाले हैं। जून में मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 57.5 से घटकर 55.3 रह गया है। अगर इसको हम देखें तो ये पिछले 9 महीने का सबसे निचला स्तर है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ देखने को मिली थी वो काफी घट गई है, बहुत कम हो गई है। और इससे साफ साफ देखा जा सकता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था के रीढ़ माना जाता है, वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जिस तरह से घटी है, उसका असर साफ दिख रहा है। जून महीने में मारुति सुजुकी की बिक्री के जो आंकड़े आए हैं, उनमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। जून में कंपनी की बिक्री करीब 20% तक घटी है। मारुति सुजुकी ने जून में 80,298 गाड़ियां बेची हैं, जबकि मई में कंपनी ने 1 लाख से ज्यादा कारें बेची थी। कंपनी का कहना है कि हड़ताल और रखरखाव के चलते प्लांट बंद होने से मारुति सुजुकी की जून बिक्री पर असर पड़ा है, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे सेक्टर पर यही है। दूसरी कंपनियों के भी जो आज आंकड़े आए हैं वो थोड़ा सा निराश करने वाले हैं। जून में सभी कारों और मोटरसाइकिलों की बिक्री घटी है। वित्त मंत्री ने डीजल, रसोई गैस और केरोसिन की कीमतें बढ़ाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई थी वो ये कि देश का व्यापार घाटा बेकाबू हो रहा है, और ये दिख भी रहा है। मई महीने में भारत का एक्सपोर्ट करीब 57% बढ़ा है और इसके साथ साथ इंपोर्ट भी 54% से ज्यादा बढ़ा है। लेकिन इसकी वजह से देश का व्यापार घाटा सितंबर 2008 के बाद सबसे ज्यादा हो गया है। हम आपको बता दें कि नए जमाने के हिसाब से अर्थव्यवस्था मापने का ये एक बड़ा तरीका है। माना जाता है कि अगर आप व्यापार घाटा देश का बढ़ रहा है तो इसका मतलब सरकार का बजट बिगड़ रहा है। महंगाई से लोगों को फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। भले ही ये राहत सरकारी आंकड़ों में ही है, लेकिन खाद्य महंगाई दर के ताजा आंकड़ों में करीब 1.5% की गिरावट दर्ज की गई है। अब ये 9% से सीधे 8% के नीचे लुढ़क गई है। लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिली है, भले ही ये आंकड़े के रूप में ही हो। खाद्य महंगाई दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है और ये इस बार 9% से लुढ़ककर 7% से भी नीचे पहुंच गया है। 18 जून को खत्म हफ्ते की खाद्य महंगाई दर के आंकड़े आ गए हैं। इस दौरान खाद्य महंगाई दर 9.13% से घटकर 7.78% पर पहुंच गई। वहीं इस दौरान प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई में भी गिरावट दर्ज की गई। प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई 12.62% से घटकर 11.84% हो गई है। हालांकि फ्यूल ग्रुप की महंगाई दर में थोड़ी तेजी देखी गई। इस दौरान फ्यूल ग्रुप की महंगाई 12.84% से बढ़कर 12.98% पर पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों में खाद्य महंगाई दर जनता के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है, लेकिन इस खेल में आम लोगों की जेबें ढीली हो रही है। महंगाई दर पिछले 1 महीने से 7.5% से 9.25% के बीच बनी हुई है। सरकार के लिए ये राहत की खबर है। हालांकि लोगों को अभी भी बढ़ती महंगाई से राहत नहीं मिल रही है
उस पर सरकार ने डीजल, रसोई गैस और केरोसिन के दाम को बढ़ा दिया, जिसे सरकार मामूली मानती है। लेकिन सरकार के इस मामूली इजाफे से लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ेगी, क्योंकि इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई करीब 1% और बढ़ेगी और इससे पहले से ही महंगाई की बोझ से दबे लोगों पर और बोझ बढ़ेगा। पीयूष प्रसाद, P7 न्यूज। जब डीजल, रसोई गैस और केरोसिन की कीमतें बढ़ी तो उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने थोड़ी थोड़ी राहत दी, यानी कहीं पे वैट घटा दिया, कहीं पे ड्यूटी घटा दी और इसके जरिए राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई यही है कि यूपीए के दूसरे कार्यकाल में लगातार पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़े हैं और जिस तरह से इस बार डीजल, रसोई गैस और केरोसिन की कीमतें बढ़ी हैं, उससे पड़ने वाली महंगाई की मार जनता का हाल और बुरा करने वाली है। देश में महंगाई दर अभी 9% के ऊपर बनी हुई है और ये अब डबल डिजिट छूने को बेताब है। लेकिन सरकार को अभी भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये 6% के नीचे पहुंच जाएगी। सरकार ने तो अब डीजल और रसोई गैस की कीमत बढ़ाकर ये साफ कर दिया है कि उसका इरादा महंगाई कम करने का कतई नहीं है। सरकार की चिंता है तो बस सरकारी खजाने का। सरकार के इस कदम से महंगाई की आग को और हवा मिलेगी, लेकिन लोगों को राहत फिलहाल नहीं मिल पाएगी। फ्यूल की कीमतों का असर सीधा महंगाई पर देखा जाएगा। डीजल, रसोई गैस और केरोसिन की कीमत बढ़ने से महंगाई करीब 0.25% तक बढ़ जाएगी। फिलहाल महंगाई दर 9% के ऊपर बनी हुई है और मौजूदा कीमत बढ़ने के बाद महंगाई दर डबल डिजिट पर पहुंच जाएगी। डीजल का ज्यादातर इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट और उद्योगों में होता है। डीजल की कीमत बढ़ने से उद्योग की लागत बढ़ेगी, जिससे वे कीमत बढ़ा देंगे। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स ने पहले ही भाड़े में करीब 10% के इजाफे की घोषणा कर दी है और इस बढ़ी कीमत के बाद आपको ज्यादा खर्च करना होगा। रिजर्व बैंक का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता महंगाई कम करनी है। इसके लिए वे बाजार में लिक्विडिटी घटा रहे हैं। वहीं डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी और एक बार फिर आरबीआई दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि रिजर्व बैंक की अगली मॉनेटरी पॉलिसी जुलाई के अंत तक आनी है। तेल की कीमत बढ़ने से सभी चीजों की कीमत बढ़नी तय है। बढ़ती महंगाई का असर जनता पर ही पड़ेगा। लोग अब खर्च में कटौती करेंगे, जिससे उनके लिविंग स्टैंडर्ड पर असर पड़ेगा। खाने पीने के अलावा उनके होम लोन या फिर कार लोन की ईएमआई भी बढ़ेगी, जिससे घर का बजट बिगड़ जाएगा। तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई है, लेकिन सरकार टैक्स कम करके भी तेल कंपनियों को घाटे से उबार सकती थी। लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि इससे सरकारी खजाने में कमी आती। तेल की कीमत बढ़ने से चौतरफा मार आम लोगों पर ही पड़ेगी। पीयूष प्रसाद, P7 न्यूज, दिल्ली। दरअसल महंगाई इस देश की इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है, उसका अंदाजा लगाइए कि काले धन और भ्रष्टाचार ने जितना भारत को नहीं लूटा है, उससे कहीं ज्यादा महंगाई ने लूट लिया है। क्रिसिल की एक ताजा रिपोर्ट जो आई है, उससे खुलासा हुआ है कि पिछले 3 साल में महंगाई की वजह से हमारी आपकी जेब से करीब 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले जा चुके हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो 6 लाख करोड़ की रकम है, ये उस रकम से दोगुनी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भारतीयों की रकम स्विस बैंक में जमा है। पिछले 3 सालों से महंगाई से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। जब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, तो पिछले दरवाजों से महंगाई लोगों की जेब ढीली कर रही थी। महंगाई ने तो भ्रष्टाचार से भी गहरा घाव लोगों को दिया है, क्योंकि पिछले 3 साल में जितना भ्रष्टाचार ने नहीं रुलाया, उतना अकेले महंगाई डायन खा गई। हकीकत यह है कि जिस देश में 84 करोड़ लोग 20 रुपए से कम हर रोज गुजर बसर करते हैं, उस गरीब देश में सिर्फ बीते 3 साल में महंगाई 5,80,000 करोड़ निकल चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है देश की नामचीन रिसर्च फर्म क्रिसिल का। क्रिसिल के मुताबिक आसमान छूती महंगाई की वजह से आवाम पर 2008 में 45,000 करोड़ का बोझ पड़ा। इसी तरह महंगाई की वजह से 2009 में 1,60,000 करोड़ का अघोषित टैक्स आवाम को चुकाना पड़ा। 2010 में ये रकम बढ़कर 3,70,000 करोड़ हो गई। सरकार को पता हो न हो, महज 3 साल में महंगाई आम लोगों की गाढ़ी कमाई में से 5,80,000 करोड़ रुपए निकल चुकी है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल किया है। डीजल के दाम बढ़े अभी हफ्ता भी नहीं बीता है और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है।
टमाटर 5 से 50 रुपए पर पहुंच चुका है तो मटर 40 से 80 पर। शिमला मिर्च की हाफ सेंचुरी और लहसुन की सेंचुरी से लोग हलकान हो रहे हैं। यहाँ तक कि आलू और प्याज भी 50% महंगे हो गए हैं। भारत सरकार के कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के प्राइस मॉनिटरिंग सेल के आंकड़े बताते हैं कि देश के और जगहों की तरह राजधानी दिल्ली में भी बीते 3 सालों में चावल से लेकर दाल, प्याज, चीनी, चाय पत्ती, यहाँ तक कि नमक भी महंगा हो गया है। चाय पत्ती, चीनी और दूध करीब 2 गुना महंगा हो गया है तो गरीबों की थाली को अब प्याज और नमक भी मयस्सर नहीं है। 5,80,000 करोड़ का सवाल ये है कि अगर सरकार गरीब को सस्ता निवाला मुहैया नहीं करा सकती, सस्ती तालीम और सस्ता इलाज मुहैया नहीं करा सकती, तो उसके होने का मतलब क्या है। पीयूष प्रसाद, P7 न्यूज, दिल्ली। महंगाई आपको रुला रही है। अब ये महंगाई से इससे कब निजात मिलेगी, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री सिर्फ भरोसा दिला रहे हैं कि मार्च तक 6-6.5% की आएगी। वक्त है बिजनेस इस हफ्ते में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बाजार की चाल की।